तो कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया सचमुच में खत्म होने वाली हो तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं। ये कहानी है विनाश की और फिर से एक नई शुरुआत की। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार की कहानी है, जिसने ना सिर्फ जिंदगी बचाई बल्कि ज्ञान को भी एक महाप्रलय से बचाया। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। ये बात है बहुत बहुत पुराने समय की, एक ऐसे वक्त की जब एक पूरा युग, जिसे कल्प कहते हैं, वो अपने अंत के करीब था। ये वो दौर था, आप कह सकते हैं, जब धरती पर ना धर्म और अधर्म का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था और अब एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक चेंज की जरूरत थी। अब इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक धर्मात्मा राजा और एक छोटी सी, बिल्कुल आम सी दिखने वाली मछली। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, सबसे असाधारण रहस्य तो उन्हीं चीजों के पीछे छिपे होते हैं जो बिल्कुल साधारण दिखती हैं। तो मिलिए इस कहानी के नायक राजा सत्यव्रत से। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, नहीं, वो एक तपस्वी थे जिनका दिल ना करुणा से, दया से भरा हुआ था। और यकीन मानिए, उनकी यही करुणा इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। तो एक दिन जब राजा नदी में थे, हुआ ये कि उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आ गई और उसने मदद मांगी। उसने कहा, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मेरी रक्षा करें। अब राजा सत्यव्रत के मन में तो दया थी ही, उन्होंने उसे बचाने का फैसला कर लिया। बस एक छोटा सा फैसला, जिसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। राजा ने दया तो दिखाई और उसका असर भी दिखने लगा, पर कुछ ऐसे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। वो छोटी सी मछली वो रहस्यमयी तरीके से बढ़ने लगी। मतलब वो इतनी तेजी से बढ़ी हुई कि पहले तो राजा का कमंडल छोटा पड़ गया, फिर एक बड़ा घड़ा, फिर तालाब, और हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी नदी भी उसके लिए छोटी पड़ गई। ये साफ था, ये कोई मामूली जीव नहीं था, ये एक डिवाइन सिग्नल था। अब राजा सत्यव्रत तो हैरान थे। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि ये कोई आम जीव तो नहीं है, और बस यहीं से दया के उस एक छोटे से काम का असली दिव्य मकसद सामने आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये राज आखिर खुलता कैसे है। और फिर महासागर में उस विशालकाय मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। सोचिए, राजा के लिए वो पल कैसा रहा होगा, एकदम आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। उनकी आम सी दुनिया में एक दैवीय शक्ति ने दस्तक दे दी थी। भगवान विष्णु ने राजा को एक बहुत ही भयंकर भविष्यवाणी बताई। उन्होंने कहा, शीघ्र ही एक भयंकर महाप्रलय आएगा, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। सोचिए जरा, अब दांव पर पूरी की पूरी सृष्टि का अस्तित्व था। पर भगवान विष्णु ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने आगे आने वाले नए युग की नींव रखने का पूरा प्लान भी दिया। उन्हें एक बहुत बड़ी नाव बनाने का आदेश मिला। लेकिन ये कोई मामूली नाव नहीं थी, ये तो भविष्य का एक आर्क था, एक खजाना था। इसमें हर जीव के बीज रखने थे, हर बीमारी का इलाज करने वाली जड़ी बूटियां रखनी थीं, और सबसे जरूरी, सप्तऋषियों के रूप में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उसे भी सहेजना था। और फिर भविष्यवाणी के सच होने का वक्त आ गया। अब जो कहानी शुरू होती है वो है एक युग के अंत की और जिंदा रहने के संघर्ष की। देखते ही देखते पूरी दुनिया पानी में डूबने लगी। आसमान काला पड़ गया, मूसलाधार बारिश और समंदर की लहरें सब कुछ निगल रही थीं। पहाड़, जंगल, शहर, सब कुछ पानी में समा रहा था। ये विनाश का एक ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस भयानक उथल-पुथल के बीच भगवान विष्णु एक बार फिर अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उनके सिर पर एक बड़ा सा सींग था और राजा ने अपनी नाव को उसी से बांध दिया। अब वो उस विनाशकारी तूफान में अकेले नहीं थे, उनका मार्गदर्शन खुद भगवान कर रहे थे। लेकिन एक तरफ जहां धरती पर जिंदगी का वजूद ही खतरे में था, वहीं एक और गहरा संकट पैदा हो रहा था। ये संकट शरीर का नहीं बल्कि आप कह सकते हैं सृष्टि की आत्मा का था। ये था पवित्र ज्ञान, वेदों की चोरी का संकट। तो ये वेद आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इन्हें आप एक तरह से सृष्टि का यूजर मैनुअल समझ सकते हैं। वो फंडामेंटल नॉलेज जिसके बेस पर ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और हायग्रीव नाम के एक दैत्य ने इसी ज्ञान को चुरा लिया था। अब सोचिए, बिना वेदों के
प्रलय के बाद नई दुनिया बनती कैसे? ये तो नामुमकिन था। तो अब सिचुएशन ये थी कि दो बड़े संकट एक साथ सामने थे। एक तरफ महाप्रलय जो फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी जीवन को खत्म कर रहा था, और दूसरी तरफ वेदों की चोरी जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस यानी आत्मा और ज्ञान को खत्म कर रही थी। भगवान विष्णु का मिशन इन दोनों से सृष्टि को बचाना था। और भगवान विष्णु ने एक ही समय में दो मोर्चों पर काम किया। एक तरफ अपने मत्स्य अवतार में वो राजा की नाव को प्रलय के थपेड़ों से बचा रहे थे, और ठीक उसी वक्त उन्होंने हयग्रीव दैत्य का सामना किया, उससे युद्ध किया और पवित्र वेदों को वापस हासिल किया। मतलब उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों को बचाया। विनाश के बाद अब बारी थी पुनर्निर्माण की। प्रलय के उसी पानी से अब जिंदगी का एक नया सवेरा होने वाला था। धीरे धीरे प्रलय का पानी उतरने लगा और एक नई, बिल्कुल शुद्ध धरती सामने आई। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को उनकी अटूट भक्ति और उनके साहस के लिए आशीर्वाद दिया। और राजा सत्यव्रत को एक नया नाम और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, वैवस्वत मनु। वो इस नए युग के, जिसे हम आज जानते हैं, पहले इंसान बने, और उन्हीं से मानवता की नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। सोचिए, उनकी एक छोटी सी दया ने पूरी सृष्टि को बचा लिया। तो ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है, बल्कि ये बचाने की और फिर से बनाने की कहानी है। और आखिर में ये एक ज़रूरी सवाल भी छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सृष्टि के इस चक्र में ज्ञान का आखिर क्या महत्व है। जब हम अपने भविष्य को बनाते हैं तो क्या सिर्फ फिजिकल प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, या उन मूल्यों और उस ज्ञान को भी सहेजते हैं जो हमें सही मायनों में इंसान बनाते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?